कश्मीर लाइफ में आप सबका खैर मकदम है। जब जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस JKS का रिजल्ट आया, तब हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और हर न्यूज पोर्टल में एक खबर छा गई कि डोडा की एक फैमिली में से 3 बहन भाइयों ने एग्जाम क्रैक किया। आज हमारे साथ वो तीनों बहन भाई जुड़े हैं। आज हम उनसे बात करेंगे और उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, उनका प्रिपरेशन क्या था, उन्होंने ये ख्वाब कैसे देखा। आप सबका कश्मीर लाइफ में खैर मकदम है। थैंक यू सर। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन आप तीनों को क्वालिफाई करने के लिए। थैंक यू सो मच। हम डोडा के एक दूर दराज गाँव में काही तहकल में रहते हैं। जी सिविल सर्विसेज का मैम ये जो सफर था ये 2021 से स्टार्ट हुआ। मेरी जो सबसे बड़ी सिस्टर हैं इन्होंने 2018 में अपना अटेम्प्ट दिया था और लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनका पहला अटेम्प्ट नहीं हुआ था। तो सेकंड अटेम्प्ट हम 3 भाई बहनों ने साथ में दिया। तो अल्लाह ताला के फजल करम से सेकंड अटेम्प्ट में हम तीनों का एग्जाम क्वालिफाई हुआ। स्पेशली कहूंगी कि ऐसा नहीं था कि हम तीनों ने कोई प्लान बनाया था कि नहीं हम साथ में देंगे और साथ में ही क्वालिफाई कर जाएंगे या साथ में ही टॉप कर जाएंगे। इत्तेफाक हुआ है और ये कुदरत की तरफ से हुआ है कि साथ में ही हमने कोशिश की और साथ में ही इसमें सफलता पाई। तो मैम ये हम समझते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से एक हमारे लिए तोहफा है मैम। जी बिल्कुल। आपका नाम सुहेब, इफ्रा एंड हुमा जी? सुहेल। ओके, सुहेल, इफ्रा एंड हुमा। तो Yes, आप तीनों में से बड़ी हुमा जी है जी? जी आपका सेकेंड अटेम्प्ट था या आप तीनों का सेकेंड अटेम्प्ट था? नहीं, मेरा मेरा सेकंड अटेम्प्ट है और इन दोनों का फर्स्ट है। ओके, तो जब आपका सेकेंड अटेम्प्ट हुआ, तो आपने मतलब ऐसा नहीं था जब फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं हुआ तो आपने खुद तो सेकेंड अटेम्प्ट दिया और बहन भाई को भी बताया? आपने ऐसा तो नहीं सोचा कि कहीं फेलियर ना हो जाए या ऐसा? जी बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल भी। मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो वो भी मेरे 2 भाई बहन ने ही मुझे मोटिवेट किया था कि आप एक ट्राई कीजिए, क्या पता लक चल जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा मेंस क्लियर नहीं हो पाया था। सेकंड अटेम्प्ट के लिए जो है 2021 में हम तीनों ने ट्राई किया। ये एक हम कहेंगे इत्तेफाक ही था कि हम तीनों का साथ आना, वरना मुझे नहीं लगता है कि हम तीनों साथ कर पाते। बस ये ऊपर वाले का ही कुछ करिश्मा है। तो आपकी स्कूलिंग सारी डोडा में ही हुई है या कहीं जम्मू वगैरह? जी हमारी स्कूलिंग जो है तीनों की ही बेसिक किश्तवाड़ से हुई है। अच्छा, और फिर कॉलेज? जी मैंने अपना कॉलेज जो है गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज फॉर परेड जम्मू से किया है। और इनका मैम मेरा जो कॉलेज है वो गांधीनगर कॉलेज वुमेन रहा और इनका कॉलेज जो है वो MM कॉलेज रहा। तो मैम 10 तक 9 तक हमारी एजुकेशन किश्तवाड़ में हुई। उसके बाद हम हायर एजुकेशन के लिए जम्मू शिफ्ट हुए और यहीं पर मैम कॉलेज वगैरह कंप्लीट किए। अच्छा, आप तीनों से जानना चाहेंगे, आप लोगों ने जो इसके लिए प्रिपरेशन की 2021 या जब से भी आप लोगों ने एग्जैक्टली कब से प्रिपेयर किया? एग्जैक्टली हम तीनों ने जो साथ में प्रिपरेशन की 2021 से स्टार्ट की। उससे पहले जो मेरी सबसे बड़ी सिस्टर हैं जो उनका पहला अटेम्प्ट था उन्होंने 2018 में जो एग्जाम दिया था। तो नियर अबाउट 1 साल की प्रिपरेशन तो थी लेकिन वो बिना किसी कोचिंग के बिना किसी गाइडेंस की थी। जी। तो बहुत सारी गलतियां थी तो इसलिए उसके बाद 1-2 साल जो था स्टडीज के साथ कनेक्शन नहीं रहा। इन्होंने अपना PG कंप्लीट किया। तो 2021 में दोबारा से जब ये सीट्स नोटिफाई हुई तो हमने एग्जाम का सोचा कि इस बार हम तीनों की जो मेरी एज थी उस टाइम पे वो कम थी और ग्रेजुएशन भी मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था। तो 2021 में हम तीनों एलिजिबल थे तो इसलिए हमने सोचा कि हम एग्जाम दे दें। तो आप तीनों ने सेल्फ स्टडी के थ्रू ही क्रैक किया एग्जाम? जी मैम मैम ज्यादातर जो है ये सेल्फ स्टडी से ही था क्योंकि मैम हम बार बार कह रहे हैं कि कोचिंग हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लेकिन मैम हमने साथ मिलकर सोचा कि शायद तीनों के फीडबैक को लेकर हम समझदारी से इस एग्जाम में उतरे और इसमें सफलता पाएं। तो आप लोगों का वो पुश क्या था? क्योंकि हमने अक्सर देखा है पेरेंट्स का एक वो ख्वाब होता है कुछ ना कुछ जो बच्चे पूरा करते हैं, तो आपके पेरेंट्स का पुश था या आप लोगों का खुद का ये प्लान था कि नहीं हमें यही करना है? मैम इसमें दरअसल मैं ये कहूँगी कि पेरेंट्स तो थे क्योंकि बचपन से हम उनका एक देखते थे कि उनका एक सिविक नेशनलिज्म सिविक कल्चर था। वो हमेशा हमें समाजी सर्विस, देश के लिए प्यार, अपने
रियासत, अपनी ड्यूटी के लिए प्यार वो हमेशा दिखाते थे। तो मैम हमें लगे कि ये एक शोबा है जिससे हम समाज के लिए सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैम बाकी भी शोबे थे, ऐसा नहीं कि बाकी शोबों में कुछ गलत था, लेकिन जी। ये हमें लगा कि ये शोबा ऐसा है जहाँ पर हम लोगों से सबसे ज्यादा करीब रहकर काम कर सकते हैं और जहाँ पर हम सबसे ज्यादा उन पर असर डाल सकते हैं। तो मैम इसलिए पेरेंट्स का भी इसमें था, और फिर हम जो ही इस स्टेज पर पहुंच गए तो मैम हमने करियर ऑप्शन अपने लिए भी यही चुना। तो मैम ये दोनों रीजंस। ओके, तो आप मुझे कहते कि डोडा, क्या आपने जैसा खुद कहा कि आप एक बहुत दूर इलाके से है, तो वहां पे पूरा पढ़ना या वहां पे रहना और फिर ऐसा कुछ पहले ऐसा ख्वाब देखना और फिर इसको पूरा अचीव करना, क्या बेसिक चैलेंज रहे आप तीनों की लाइफ में? जी, अगर चैलेंजेस की बात आप कीजिए तो पहले तो यही था कि एक हम शिफ्ट माइग्रेट हो गए थे अपने गांव से नियर बाई टाउन में पढ़ाई के लिए। एक तो ये था कि वहां पर हम रेंट पर रहते थे, तो एक तो ये प्रॉब्लम थी। दूसरा ये था कि उतने भी ज्यादा बड़े स्कूल में हम पढ़ते नहीं थे। कॉमन एक स्कूल था तो उसमें हम पढ़ते थे। और इसके अलावा अपने रिलेशंस, अपने रिलेटिव्स को छोड़कर आना, जितने भी जी। आपके करीबी होते हैं उन्हें छोड़कर आना और नए बनाना, और वो भी आपके साथ वहां पर जब आप कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो तालमेल बहुत देर के बाद बनता है। लेकिन बिल्कुल। हमें लगता है कि किश्तवाड़ की जितनी भी जनता थी, जितनी भी देर हम वहां रहे, काफी उनका अच्छा साथ हमारे साथ रहा है और उन्होंने भी हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है हमेशा। अच्छा, तो जैसा कि खबरों में हमें सुनने को मिला, देखने को मिला कि आप तीनों में से किसी के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है। पर अभी जो मौजूदा दौर है, वो स्मार्टफ़ोन्स का है, स्मार्ट गैजेट्स का है। तो आप तीनों ने खुद को इस पूरे जो पूरा एक मजमुआ है या ये पूरे जो सर्कल है, इससे कैसे आपने खुद को दूर रखा? फ़ोन्स में नहीं आए आप लोग। अच्छा मैम, फोन, मैम ये बात बिल्कुल सच है कि हमारे घर में दो ही फोन्स हैं मैम। एक हमारे फादर के पास रहता है और एक मदर के पास मैं रहता है। अभी जो आपसे बात करनी थी Zoom पे, मुझे ये भी पता नहीं था कि प्लेटफॉर्म को यूज कैसे करना है, तो सर ने मुझे इंस्ट्रक्ट किया कि आपको ऐसे ऐसे करना होगा। ये मेरे कजिन का मोबाइल फोन है जिसको मैं अभी यूज कर रहा हूँ। तो मैम ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं कि इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं किया। जो मम्मी का फोन होता था, यहाँ कुछ टाइम पे हमने एक पीसी भी था हमारे पास जिसपे हम अपने नोट्स बनाते थे, तो कुछ टाइम तक जब तक हमें नीड थी मैम वो भी किसी और ने हमें प्रोवाइड किया था, प्रोवाइड फिर किया हमने था। उनको वापस दे तो दिया मैम था। फोन, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी बच्चा फोन ना रखे, फोन बहुत जरूरी है। लेकिन अगर जो एस्पायरेंट या जो बच्चे ये क्लेम करते हैं कि सोशल मीडिया जो है या इंटरनेट हमें लोगों से मिलाता है, जी। ये बात बिल्कुल सही है, रिश्ते बनाता है, लेकिन जो सबसे बड़ा रिश्ता होता है वो खराब हो जाता है, जो हमारा अपने पेरेंट्स के साथ और क्लोज रिलेटिव्स के साथ होता है। अगर हम हर दिन की बात देखें तो छोटे छोटे बच्चे, 10-12 साल के बच्चे जो होते हैं, उनके माँ बाप उन्हें पुकार रहे होते हैं, लेकिन वो गेम्स में और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। तो एक क्लोज जो ब्लड रिलेशन होते हैं वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाते हैं। मैम मैं इस बात पर कुछ कहना चाहती हूँ कि जब वो जो सोशल मीडिया का टाइम होता था, कि जब बच्चे जी सोशल जी मीडिया बोलिए। का इस्तेमाल करते थे, या उस टाइम को हमने क्योंकि हमारे पास था नहीं, तो इसलिए हम वो टाइम में जो बेजुबान जानवर है, जो स्ट्रे कैट्स और डॉग्स है, उनकी मदद करते थे और उन्हें खाना खिलाते थे। अगर उन्हें कहीं कुछ प्रॉब्लम होती थी तो इवन मैम हम ये कहना चाहते हैं कि आप इस जर्नी के दौरान काफी स्ट्रेस फील करते हैं, तो ये जानवर जो होते हैं आपको काफी रिलीव कर देते हैं आपको स्ट्रेस से। तो मुझे लगता है अगर आपका कोई पेट है तो आप वो इस प्रेपरेशन में जरूर वो मदद करेगा। लेकिन ये भी गुजारिश है कि फिर उसे कहीं छोड़िएगा नहीं, क्योंकि अक्सर मतलब निकलने के बाद उसे छोड़ा जाता है। बिल्कुल। देखिए, आपने बात की, जो भी आपने मतलब अपना टाइम बताया, जैसे आपने स्पेंड किया, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा होता है आपके पेरेंट्स का। तो आपके पेरेंट्स बेसिकली करते क्या है? और उनका रोल क्या था आपकी इस पूरी जर्नी में? मैम हमारे फादर इनिशियली एक जेपी की कंपनी में मैं एक छोटे से मैकेनिक का काम करते थे। तो मैम उसके बाद यहाँ शिफ्ट होने के बाद मैम उतना हमारा था नहीं उतना कुछ सर्कल। तो मैम फादर ने एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कंपनी में मैम एक लेबर सप्लाई का काम किया। तो मैम एक बहुत ही मीगर सी इनकम थी मैम, उसी पर गुजारा होता था। इसलिए मैम हमारी जो बुक्स थी, नोट्स थी और बाकी किस्म का मटेरियल था, वो भी
लेना मुश्किल होता था। तो मैम यही है कि उन हमारे पेरेंट्स ने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए ताकि उनकी बच्चियां भी और एक बेटा ताकि एक मुकाम पर पहुंचे और समाज के लिए काम करे। तो मैम उनका बहुत बड़ा योगदान और कंट्रीब्यूशन है। आप लोगों का वो एक मोटिवेशन रहता है क्योंकि आपने सिविल सर्विस कुछ और क्यों नहीं, या फिर इस जर्नी में पूरा जैसा कि खुद आपने कहा वो स्ट्रेस होता है, वो एक मोटिवेशन होती है जिसने आपको छोड़ने नहीं दिया, वो क्या रही है? मोटिवेशन हम कहेंगे कि हमारा कहीं ना कहीं हम तीनों का ही, बल्कि एक था कि हमें सोशल सर्विस करनी है, तो वो माध्यम हमें इस जिंदगी जर्नी के दौरान पता चले कि ये माध्यम है। ऐसा नहीं कि डॉक्टर या टीचर आप नहीं बन सकते हो, वो भी बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन हमने अपने लिए जो है बेहतर, हमें ये वाला प्लेटफॉर्म लगा तो हमने यही चुना। और मोटिवेशन इस दौर में अपने पेरेंट्स को ही देते थे मुसीबत में, तो हमें लगा कि वो हमें छोड़ने नहीं देता था। और हर दिन हर नया दिन होता था, नए चैलेंजेस होते थे, और मुझे लगता है जो हम सोसाइटी में प्रॉब्लम्स देखते थे वो हमें मोटिवेट करती थी कि आपको जिन दौर से ये लोग गुजर रहे हैं, इन्हें किसी न किसी तरीके से आप इन्हें छुटकारा दिलवाइए, तो वो एक मोटिवेशन रहती थी। हाँ जी। तो आखिरी सवाल आपसे करूंगी कि जो अब बिल्कुल एस्पिरेंट्स होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें पेयर होते हैं, फिर किसी का क्लियर होता है किसी का नहीं, और फिर उनमें न क्लियर करने के बाद बहुत स्ट्रेस आ जाता है। ये प्रिपरेशन टाइम ही सुन के ही ऐसा लगता है कि तो कोई बड़ा सा पहाड़ लाना है, ऐसे करना, अचीव करना है, तो नहीं होगा नहीं होगा। आप उन एस्पिरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैम इसमें मैं ये कहूंगी कि हम तीनों ने भी वो स्ट्रेसफुल फेज देखा है। मैम ऐसा नहीं है कि हम फूलू के ही उस बेड पर थे। मैम हमारे लिए भी वो बहुत चैलेंजिंग वक्त था। एक वक्त तो मुझे याद है कि एक इंसान ऐसा वक्त फेस करता है कि वो रोने ही लग जाता है। तो मैम जी। हमारा भी वक्त था कि कभी मुझे ऐसा लगता था कि नहीं नहीं होगा, छोड़ देना चाहिए, कोई और सर्विस ज्वाइन कर लेते, इतना सिलेबस है, इतनी किताबें पढ़नी है, हर रोज का नया करंट अफेयर है, एक दिन का अखबार मिस हो गया तो अगले दिन 2 ऐड हो जाएंगे, अब कैसे होगा, घंटे भी चेंज हो रहे। तो मैम बिल्कुल ये ना सिर्फ हमने फेस किया है बल्कि इस एग्जाम को जितने भी क्लियर करने वाले बाकी स्टूडेंट्स हैं मैम वो बिल्कुल इस फेज से गुजरे होंगे। तो मैम हम यही कहेंगे कि उस स्ट्रेसफुल फेज में आप अपने आप पर भरोसा कीजिए और अपने पेरेंट्स से बात कीजिए। तो मैम आपको जरूर वो उनको देखकर आपको मोटिवेशन मिलेगी और आप हारेंगे नहीं और आप आगे जीत जाएंगे। ओके। तो आपका कोई स्पेसिफिक ऐसे रोल मॉडल जिसको आप देख के आपने कहा कि नहीं, इन्होंने किया तो मुझे भी करना है? मैम अगर रोल मॉडल्स की बात की जाए तो हमारे वालिदैन ही हमारे रोल मॉडल्स हैं, क्योंकि मैं आपसे मैम एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि एक बार हमारे घर का एक कुछ खराब हो चुका था, एक समझिए एक मशीन ही थी, तो हमारे वालिद साहब उससे तब तक उन्होंने ठीक करते रहे जब तक कि वो बिल्कुल ही, उन्हें उसमें 4 से 5 घंटे लगे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अगर मैं इससे फेल हो रहा हूँ मुझे और ठीक करनी, मुझे ये फेल हो रहा और, तो मुझे लगता है यही मोटिवेशन हमें भी आया कि अगर हम इस बार फेल हुए तो हमें अगली बार करना है, ये फेल हुआ तो अगली बार। और इसके अलावा मैम हमें लगता है कि डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी सर, हमें लगता है कि वो हमारे लिए इंस्पिरेशन। और मैम इसके अलावा सहरिश असगर मैम जो है वो बहुत हमारे लिए इंस्पिरेशन है, क्योंकि वो एक विमेन भी हैं और काफी बेहतरीन काम करी, वो हमारे लिए इंस्पिरेशन है। थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्रिया कश्मीर लाइफ से जुड़ने के लिए।